हे वैष्णवी माया जाओ मेरे शेष को भगवती माँ देवकी के गर्भ से निकाल करके मेरी दूसरी माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वैष्णवी माया को ये आदेश दिया और कहा ये काम करना, मेरी लीला में तुम मेरी साथी बनना और इसके बाद तू भी माँ यशोदा के गर्भ में आना, तुझे मथुरा ले आया जाएगा, मुझे गोकुल छोड़ दिया जाएगा और तू मेरा ये कार्य करने पर हे वैष्णवी माया तू संसार में पूजी जाएगी। अंबिका माया, अंबिका देवी, जगदम्बा, अंबिका, भद्रा, वैष्णवी, विंध्याचल वासिनी के रूप में तेरी पूजा होगी। ऐसा ही हुआ। सातवां गर्भ आया, संकर्षण हुआ, माँ देवकी के गर्भ से संतान निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाली गई। हजारों वर्ष पुरानी ये तकनीक है, यदि विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए। एक माँ के गर्भ से बालक को निकाल करके दूसरे माँ के गर्भ में पहुंचाना। सबको लगा सातवां गर्भ गिर गया। क्या हुआ? सातवां गर्भ में क्या हुआ? कहा महाराज गर्भ तो था लेकिन गिर गया, पता नहीं क्या हुआ, किसी को कोई खबर नहीं। समय आया, भगवान माँ देवकी के गर्भ में आए। समस्त देवताओं ने भगवान का स्वागत करना आरंभ कर दिया। गर्भ में बैठे बैठे भगवान का स्वागत हो रहा है। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ओ स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनितं च सत्ये सत्यस्य सत्य कृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सुंदर समय आया, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आया, रोहिणी नक्षत्र आया, अतिहर्षण योग आया, मध्य रात्रि का समय आया। सारा संसार भगवान के आगमन के लिए तैयार है और देखते ही देखते भगवान भगवती देवकी मैया के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्ण रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अद्भुत रूप है भगवान का, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किया। तम अद्भुतम बालकम अम्बुरेशनम। माँ देव की वसुदेव हैरान हो गए, प्रभु बच्चा आता है खाली हाथ आता है, आप तलवार लेकर के आयो, गदा लेकर के आयो। बच्चे खाली हाथ आते हैं, पैदा होते हैं। भगवान कहते हैं माँ आपको बताने के लिए आया हूं कि जिसने पापी ने आप पर अत्याचार किए हैं अब उस पापी का अंत मैं अपने हाथों से करूंगा, इसलिए अस्त्र शस्त्र को हाथ में लेकर के आया हूं। अब आप घबराना नहीं, मैं आ गया हूं, छोटा सा रूप लूंगा, मुझे गोकुल पहुंचा देना, वहां से कन्या को ले आना और किसी को मत बताना। ऐसा ही किया। वसुदेव जी ने एक टोकरी में भगवान को डाला है, छोटे बाल गोपाल को डाला, नंद बाबा के घर में छोटा, वहां से कन्या को उठाया, घर में वापस लाए। वहां वापस आते ही सारे सैनिक जाग गए,
कंस को बता दिया कि देवकी का अष्टम गर्भ उत्पन्न हो गया। कंस आया, देखा ये तो कन्या है, मेरी मृत्यु तो किसी बालक के हाथ से होनी थी, लेकिन ये कन्या है, चिंता नहीं, उस कन्या को मार दूंगा। मारने के लिए जैसे ही कन्या को हाथ ऊपर को किया, कन्या को पत्थर से फटकने लगा। वो भगवती आकाश में चली गई और कंस को चेतावनी देकर गई, हे कंस, तुझे मारने वाला ब्रजभूमि में पैदा हो चुका है, तेरा समय नजदीक आ चुका है। इतना कह करके भगवती वहां से विदा हुई और कंस घबरा गया। अरे पैदा तो यहाँ होना था, कहाँ हो गया, कहाँ हुआ, कहा ब्रज में कहीं है, लेकिन समय पर आ जाएगा। कंस घबरा रहा है, कंस को घबराने दो। इधर नंद बाबा के घर में चलते हैं। नंद बाबा अनेक दिनों से पुत्र की उत्पत्ति के लिए बेचारे इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते वृद्धावस्था आ गई, बूढ़ापा आ गया, लेकिन कोई घर में संतान नहीं हुई। अच्छे लोगों की संतान थोड़ी लेट ही होती है, भगवान जब आते हैं तो थोड़ी परीक्षा लेकर ही आते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। 84 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं, अभी संतान हुई नहीं। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया, यदि संतान गोपाल का जाप कराओगे तो संतान होगी। नंद बाबा ने संतान गोपाल का पाठ किया, करवाया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मां यशोदा के गर्भ ठहरा। इंतजार कर रहे हैं, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 बीते, 6 बीते, 7 बीते, 8 बीते, 9 बीते। 9वां महीना जब पूर्ण होने लगा, इंतजार अब हो नहीं रहा, मेरा पुत्र कब होगा, मेरी संतान कब होगी, मेरे घर में औलाद कब आएगी। इंतजार कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, और जिस दिन ये सारा काम होना था उस दिन सो गए। उनके सोते सोते वसुदेव जी आए, पुत्र को छोड़ करके गए, पुत्री भी हो गई, पुत्र को छोड़ करके भी गए और पुत्री को लेकर के भी चले गए। किसी को कानो कान पता नहीं चला। सुबह जब हुई, देखा माँ यशोदा के पास एक सुंदर सा नीलमणि सा सुंदर सुंदर बालक पड़ा है। यशोदा सो रही है। नंद बाबा की बहन सुनंदा ने देखा, पास आकर के देखा, रे ये नील कमल जैसा सुंदर बालक हुआ, हमको किसी को पता नहीं चला। भागी भागी गई, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। क्या हुआ? कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले मुझे कोई उपहार दो। नंद बाबा के गले में जो बहुमूल्य हार था अपनी बहन के गले में डाल दिया। बता तो क्या हुआ? कहा नंद बाबा बधाई हो, आपके यहाँ बाल हुआ है, बालक हुआ है। तब तो बधाइयां बजने लगी। आप सबको नंद बाबा के घर में आनंद होने की बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा आ रहे हैं, सब लोग दर्शन करेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद जय कन्हैया। हाथी घोड़ा